आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शक्ति संसाधन इट मीन्स पावर रिसोर्स के बारे में। जैसा कि इससे पिछले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के खनिज संसाधनों के बारे में, देन आज हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से शक्ति संसाधन पाए जाते हैं। तो शक्ति संसाधनों में अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विदेश यूएसए एवं कनाडा मुख्य रूप से शक्ति संसाधनों में अपना स्थान रखते हैं। शक्ति संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ इस महाद्वीप की इन दोनों देशों की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ की सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं में भी जो जल परिवहन सस्ता होने का कारण जो है और इसके साथ ही जो तकनीकी सुविधाएं हैं, इन सब ने भी यहाँ के शक्ति संसाधनों की मांग में वृद्धि की है। तो शक्ति संसाधनों में सबसे पहले हम देखते हैं कोयला। कोयले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ विश्व का 17% कोयला, इतना विश्व का 17% कोयला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्राप्त होता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी मुख्य रूप से यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अपना स्थान रखता है कोयला प्राप्ति में। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है कोयले के भंडार की दृष्टि से, यानी सुरक्षित भंडारों की अगर हम बात करते हैं तो उन सुरक्षित भंडारों में विश्व में प्रथम स्थान आता है किसका, यूएसए का, और विश्व का 17% कोयला यहाँ उत्पादित किया जाता है। अगर यूएसए में उत्पादित होने वाले कोयले के बारे में बात करते हैं तो यह अपलेशियन पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में एवं महान झीलों के दक्षिण की ओर कोयला विशेष रूप से प्राप्त होता है और इसी का कारण है कि अपलेशियन के पश्चिम में और महान झीलों के दक्षिण की ओर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक केंद्र भी यहीं स्थापित है। साथ ही इन सब के कारण भी संयुक्त राज्य अमेरिका की 70% जनसंख्या भी यही निवास करती है। कहाँ, अपलेशियन पर्वतमाला के पश्चिम में एवं महान झीलों के दक्षिण की ओर। तो आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस नक्शे के अंदर मैंने आपको इन सिंबल के थ्रू दिखाया हुआ है क्या, कोयला क्षेत्र, यानी ब्लैक कलर के सिंबल से दिखाया हुआ है कोयला क्षेत्र। इसमें नंबर 1 आता है अपलेशियन कोयला क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य में फैली हुई उत्तर से दक्षिण की ओर, या हम कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी छोर पर फैली हुई अपलेशियन पर्वतमाला, और अपलेशियन पर्वतमाला जो है वो कोयला उत्पादित क्षेत्र में प्रथम स्थान रखती है। यहाँ कोयले के सुरक्षित भंडार स्थित हैं। इस अपलेशियन कोयला क्षेत्र को भी फिर से अलग अलग भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है अपलेशियन पर्वतमाला का उत्तरी भाग, अपलेशियन पर्वतमाला का मध्य भाग और अपलेशियन पर्वतमाला का दक्षिणी भाग। अगर राज्यों की दृष्टि से हम बात करते हैं तो पेंसिल्वानिया से लेकर के अलाबामा तक कोयला क्षेत्र अपलेशियन पर्वतमाला में फैले हुए हैं। पेंसिल्वानिया के क्षेत्र को पिट्सबर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग क्षेत्र कहा जाता है पेंसिल्वानिया के कोयला क्षेत्र को, यानी अपलेशियन पर्वतमाला जहां स्थित कोयले के सुरक्षित भंडार और कोयले का जो उत्पादन होता है वो इस क्षेत्र में, यूएसए के इस क्षेत्र में उद्योगों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि अपलेशियन पर्वत जो क्षेत्र है या अपलेशियन जो कोयला क्षेत्र है उसमें यूएसए का 50% कोयला उत्पादित किया जाता है। यानी जहां अन्य क्षेत्रों में सब में मिलाकर के 50% होता है, वहीं अपलेशियन कोयला क्षेत्र में कुल 50% यूएसए का कोयला उत्पादित किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 आंतरिक कोयला क्षेत्र। और आंतरिक कोयला क्षेत्र में हम देखते हैं कि मिसौरी और मिसिसिपी नदी घाटियों का जो क्षेत्र है, मिसौरी एवं मिसिसिपी, जिसमें इंडियाना, इलिनॉइस, ये जो राज्य आ जाते हैं, जो आंतरिक कोयला क्षेत्र है यानी महाद्वीप के जो आंतरिक भाग में स्थित है, यहाँ कोयले के काफी सुरक्षित भंडार भी है और यहाँ कोयला उत्पादन भी किया जाता है। इंडियाना, मिसौरी, डेकोटा, नेब्रास्का, इन राज्यों से कोयला उत्पादन किया जाता है और इन्हीं राज्यों के आसपास जो है वो यूएसए के उत्पादन केंद्र के साथ साथ यहाँ उद्योग केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। साथ ही इनके पास में ही उपलब्ध
जल परिवहन जो सस्ता मात्रा में उपलब्ध हो जाता है वो इस क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट नंबर 3 आता है खाड़ी तटीय क्षेत्र, और खाड़ी का मतलब है मैक्सिको की खाड़ी के तट पे स्थित क्षेत्र। मैक्सिको की खाड़ी के जो तटीय भाग हैं उन तटीय भागों पे स्थित जो कोयला क्षेत्र है, और आप देखिए कि ये हो गई मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और मैक्सिको की खाड़ी के तट पे स्थित जो क्षेत्र है कोयला क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो राज्यों के देखें तो आ जाता है टेक्सास और इसके अलावा अलाबामा। टेक्सास और अलाबामा के क्षेत्र में, टेक्सास और अलाबामा के क्षेत्र में फैला हुआ है खाड़ी तटीय क्षेत्र, और यहाँ से उत्पादित होने वाला जो कोयला है उसको भेजा जाता है मिसिसिपी नदी के डेल्टा पे स्थित लुसियाना राज्य का न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है, वहाँ इस कोयले को भेज दिया जाता है, यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहाँ से आगे अन्य देशों में भी इसको निर्यात कर दिया जाता है। तो खाड़ी तटीय क्षेत्रों में हमने देखा टेक्सास और अलाबामा राज्य के जो क्षेत्र हैं उनसे कोयला उत्पादित होता है। नेक्स्ट आता है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, यानी यूएसए का प्रशांत तट पे स्थित, यूएसए का प्रशांत तट पे स्थित जो क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में आता है वॉशिंगटन राज्य और वैंकूवर द्वीप। कौन सा राज्य है, वॉशिंगटन राज्य और वैंकूवर द्वीप से क्या प्राप्त किया जाता है, कोयला प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र, यानी यूएसए का प्रेरित जो मैदानी भाग है उसका जो उत्तरी भाग है, या हम कह सकते हैं कि कनाडा की सीमा के पास का जो क्षेत्र है, जिसमें हम देखते हैं कि लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। कौन सा कोयला, लिग्नाइट कोयला प्राप्त किया जाता है कनाडा की सीमा के पास के जो क्षेत्र हैं उनमें, और यहाँ से अधिकांश जो कोयला प्राप्त होता है वो लिग्नाइट, और यहाँ के कोयले को रेलों में ज्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र, और रॉकी पर्वतमाला इस तरह से फैली हुई है। कौन सी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, और इस रॉकी पर्वतमाला के पूर्व की ओर, या हम कहें कि रॉकी पर्वतमाला के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्थित जो कोयला क्षेत्र है, अगर राज्य की दृष्टि से बात करें तो मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्य इस क्षेत्र में आ जाते हैं, और यहाँ पाए जाने वाला जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला, कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला यहाँ प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ से प्राप्त बिटुमिनस कोयला उत्तम क्वालिटी का नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, लेकिन यहाँ से प्राप्त होने वाला कोयला क्या है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यूएसए जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका में कोयले के भंडारण एवं कोयले के उत्पादन की दृष्टि से अपना प्रमुख स्थान रखता है। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो अपलेशियन कोयला क्षेत्र, आंतरिक कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, और लास्ट आता है रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है वो यूएसए में उत्पादन के साथ साथ सुरक्षित भंडार भी अच्छी मात्रा में रखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कोयले के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इन देशों से, यानी हम कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पेट्रोल, शक्ति संसाधन पेट्रोल जो प्राप्त किया जाता है, आइए उसके बारे में भी अध्ययन हम साथ ही साथ कर लेते हैं। तो कोयले के साथ साथ पेट्रोल के बारे में अगर हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेंसिल्वानिया का एक स्थान था टिट्सविले, स्थान का नाम क्या है, टिट्सविले नामक स्थान से प्राप्त किया गया था तेल कुआं, यानी टिट्सविले नामक स्थान पर तेल कुएं को खोदा गया था, और उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी तेल कुओं का खाद्यान्न या खोदने की या खनन क्रिया की जाने लगी, और यहाँ अन्य क्षेत्रों से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाने लगा। यानी स्टार्टिंग में जहाँ पेंसिल्वानिया क्षेत्र से तेल प्राप्त किया गया था, उसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम देखें पश्चिमी वर्जीनिया, पूर्वी केंटुकी, इलिनॉइस, कनसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास क्षेत्रों से भी धीरे धीरे पेट्रोल के खनन किए जाने लगे। अब इसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो ये रेड कलर के सिंबल से जो मैंने मैप में दिखाया हुआ है, ये क्या है, पेट्रोल उत्पादक या तेल उत्पादक क्षेत्र, जिसमें नंबर 1 आ जाता है टेक्सास क्षेत्र, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी छोर पे स्थित टेक्सास राज्य। कौन सा क्षेत्र, टेक्सास राज्य, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, अगर हम इसमें देखें पूर्वी टेक्सास,
दक्षिणी पश्चिमी अरकानसास और उत्तरी पश्चिमी लुसियाना। टेक्सास, अरकानसास और लुसियाना के जो बीच का भाग है ये क्षेत्र किसमें आ जाता है? टेक्सास क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पेट्रोल के सुरक्षित भंडार है और यहाँ उत्पादन भी अच्छी मात्रा में किया जाता है। यानी यूएसए के जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें बड़े उत्पादक क्षेत्रों में नाम आता है किसका? टेक्सास क्षेत्र का। नेक्स्ट आता है खाड़ी तटीय क्षेत्र। खाड़ी, कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी के तट पे स्थित, जिस प्रकार से मैक्सिको की खाड़ी पे कोयला उत्पादन किया जाता है वैसे ही मैक्सिको की खाड़ी तटीय क्षेत्र के ऊपर पेट्रोल के भी सुरक्षित भंडार है या हम कहें कि इसका उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों में अगर हम देखें तो लुसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाबामा और फ्लोरिडा जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में प्राप्त होता है क्या? पेट्रोल। फ्लोरिडा, अलाबामा, टेक्सास इन राज्यों से प्राप्त होता है पेट्रोल। यानी पेट्रोल के क्या है? सुरक्षित भंडार भी है और यहाँ से पेट्रोल का खनन भी किया जाता है। टेक्सास राज्य के साथ साथ यह क्षेत्र भी संयुक्त राज्य का 22% तेल उत्पादन करता है। यानी टेक्सास के साथ साथ खाड़ी तटीय जो क्षेत्र है यह भी यूएसए के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में आता है और यूएसए का कुल 22% तेल उत्पादन करता है। कौन सा क्षेत्र? खाड़ी तटीय क्षेत्र। यानी मैक्सिको की खाड़ी के किनारे पे जो तटीय क्षेत्रों में स्थित है तेल उत्पादक क्षेत्र या तेल भंडारण क्षेत्र, वहां से 22% क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 कैलिफोर्निया क्षेत्र। यूएसए का पश्चिमी छोर पे स्थित कैलिफोर्निया स्टेट और कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर भी पेट्रोल के या हम कहें कि कच्चे तेल के सुरक्षित भंडार है या यहाँ से पेट्रोल उत्पादन किया जाता है। और इन कैलिफोर्निया के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि यहाँ कुल उत्पादन 16% होता है। जहाँ खाड़ी तटीय क्षेत्र से 22% तो वहीं कैलिफोर्निया क्षेत्र से 16% तेल उत्पादन किया जाता है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कैलिफोर्निया के भी अगर बात करें तो लॉन्ग बीच, कौन सा? लॉन्ग बीच, हंटिंगटन और सांता स्प्रिंगफील्ड, ये जो क्षेत्र हैं ये कैलिफोर्निया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। लॉन्ग बीच, हंटिंगटन बीच और सांता फे स्प्रिंग्स जो हैं ये क्या है? कैलिफोर्निया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो महाद्वीपीय भाग है, जो मध्य का भाग है, उन क्षेत्र से तेल उत्पादन होता है। या हम कहें कि उसके तेल भंडारण में अगर राज्यों की बात करते हैं तो पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा और दक्षिणी पूर्वी कनसास क्षेत्र में मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र आता है। और टेक्सास और मध्य महाद्वीपीय दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य का 60% तेल उत्पादन करते हैं। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र और टेक्सास क्षेत्र दोनों मिलकर के। नेक्स्ट आता है झील समीपवर्ती क्षेत्र। यानी यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित महान झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, जिन्हें वृहद झीलें भी कहा जाता है, इन झीलों के समीपवर्ती जो क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में भी अगर राज्यों की हम बात करते हैं तो आता है कौन सा? इलिनॉइस और इंडियाना। इलिनॉइस स्टेट और इंडियाना स्टेट जो है उन क्षेत्रों में सेंट लुई और लीमा इंडियाना जो क्षेत्र है वो भी तेल उत्पादन करने में अपना स्थान रखता है। कौन सी झीलों के किनारे? इन महान झीलों के किनारे। और अगर स्टेट की हम बात करते हैं तो आ जाते हैं इलिनॉइस और इंडियाना। हालांकि यहाँ संयुक्त राज्य का कितना? 5% तेल उत्पादन होता है। कहाँ से? झीलवर्ती समीपवर्ती क्षेत्रों से। नेक्स्ट आता है रॉकी क्षेत्र की पर्वतमाला से, जहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोयला प्राप्त किया जाता है, वहीं रॉकी पर्वतमाला जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लिए पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों में भी अपना स्थान रखता है। और रॉकी क्षेत्र जो है जिसमें हम देखते हैं कि 3% उत्पादन, कितना? 3% उत्पादन होता है। हालांकि भूवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ पेट्रोल के काफी मात्रा में सुरक्षित भंडार उपस्थित है, लेकिन बाजार से या औद्योगिक केंद्रों से दूरी ज्यादा होने के कारण यहाँ अभी तक ज्यादा मात्रा में पेट्रोल खनन का कार्य नहीं किया जाता है। अभी तक इसमें से मात्र 3% तेल उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? रॉकी क्षेत्र से। नेक्स्ट और लास्ट आता है यूएसए का तेल उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र, जहां अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए या हम कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लिए खनिज संसाधनों में एक धनाढ्य क्षेत्र है। वहीं
खनिज संसाधनों के साथ साथ शक्ति संसाधनों में कोयला और पेट्रोल में भी अपलेशियन पर्वतमाला का अपना मुख्य स्थान आता है। अपलेशियन पर्वतमाला जो है यहाँ से केवल 1% उत्पादन वर्तमान में हो रहा है, लेकिन जिसका कारण क्या है कि किसी समय में यहाँ प्राचीन समय में अधिक मात्रा में तेल उत्पादन हो रहा था, परंतु वर्तमान समय में इसका उत्पादन कम कर दिया गया है और मात्र कितना 1% उत्पादन, तेल का 1% उत्पादन कहाँ से होता है? अपलेशियन क्षेत्र से। ये आ जाते हैं यूएसए के तेल उत्पादक क्षेत्र जैसे टेक्सास क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, झील समीपवर्ती क्षेत्र, रॉकी क्षेत्र और अपलेशियन क्षेत्र। अगर इसके बाद हम देखते हैं कनाडा के तेल क्षेत्रों में, यानी यूएसए के अलावा अगर हम देखते हैं कनाडा तेल क्षेत्र, कनाडा तेल क्षेत्र, कनाडा से कोयले की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ से तेल क्षेत्र प्राप्त है और विश्व का कितना 2.6% तेल उत्पादित होता है। कहाँ से? कनाडा से। हालांकि यहाँ कोयले की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन पेट्रोल में अगर अपन उत्पादन देखें तो संपूर्ण विश्व का 2.6% जो है वो तेल उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों में हम देखते हैं तो एडमंटन और कैलगरी, अल्बर्टा राज्य का एडमंटन और कैलगरी और सस्केचुआन यानी दक्षिणी सस्केचुआन जो क्षेत्र है वहां से तेल उत्पादन होता है, या हम कहें कि कनाडा के तेल सुरक्षित भंडार यहाँ स्थित है। हालांकि बहुत कम मात्रा में यहाँ से प्राप्त होता है तेल, कोयला बिल्कुल भी यहाँ से नहीं होता है। और कनाडा में भी इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो अल्बर्टा प्रांत का लेड्यूक जो क्षेत्र है, अल्बर्टा प्रांत का एडमंटन और कैलगरी, इसके अलावा जो लेड्यूक प्रांत है यह कनाडा का 95% तेल उत्पादित करता है। कितना? 95%। अकेला अल्बर्टा प्रांत का कौन सा क्षेत्र? लेड्यूक क्षेत्र। यहाँ तेल उत्पादन जो होता है इसको औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कनाडा सरकार के द्वारा पाइपलाइन की भी सुविधा की गई है, लेकिन पाइपलाइन के द्वारा इस तेल को औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचाना इनके लिए क्या होता है? महंगा होता है। इसीलिए कनाडा में पेट्रोल को या हम कहें कि कच्चे तेल को उद्योगों में बहुत कम मात्रा में काम में लिया जाता है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शक्ति संसाधनों के बारे में, कोयला और पेट्रोल के बारे में। इससे आगे की वीडियो में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शक्ति संसाधन, जल विद्युत शक्ति एवं प्राकृतिक गैस के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए यह अच्छा सहयोगी साबित भी होगा। थैंक यू।